सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC PTI की तरफ से जो एक दावा किया गया था, एक केस वो चल रहा था, वो उसके अंदर रिज़र्व सीट जो मखसूस जिसनों का था उसमें 39 सीट्स जो थी वो अभी तक अलॉट नहीं हुई थी। उसमें तमाम पार्टीज़ की लिस्टें मौजूद थी, लेकिन वो सीट्स जो थी ना इधर थी ना उधर थी। इनफैक्ट उसको पहले पार्टीज़ ने आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर वो बंटी गई थी। उसके बाद फिर ये केस आगे बढ़ा तो उसके अंदर वापस ले ली गई। ये PTI की विन थी, लेकिन आज डेफिनेटली PTI का एक लॉस है कि उन्होंने कह दिया कि PTI क्लेम नहीं कर सकता, और वो उसी तरह जो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं और अगेन JUI की भी उधर ही बंट गई। ये अगेन इसके जो एक लीगल जो मामलात हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा नहीं करेंगे कि केस में ये हुआ उसकी हिस्ट्री रहने दें आप। ये एक चीज़ हुई है आज। अब इसके अंदर से मामलात PTI के लिए मज़ीद जो हैं वो चेंज होते हैं। PTI जो है वो अगेन ये जैसे हमने पिछले सेगमेंट में बात की जंग के बारे में, इस जंग के दौरान PTI जो थी वो एक सिर्फ रेलेवेंट थी अपनी बयानात की हद तक, जो कि बिल्कुल भी इमरान खान के बयानात नहीं थे। वो उनके पार्टी के कुछ उहदेदारान थे, वो जो चेंज होते रहे, पहले वो बड़े एंटी फौज बात कर रहे थे, फिर वो थोड़ी सी उनको समझ आई सिचुएशन चेंज हो गई, ये हमने देखा होते हुए। उसके बाद से फिर ये ईरान इसराइल वाला मामला चारा शुरू हो गया, जिसके अंदर मजीद बैक बर्नर पे PTI का मौक़िफ़ जो है वो न्यूज़ साइकिल से एग्जिट हो गया। इसके बीच में बजट भी आया। बजट इन इटसेल्फ जो सूबाई बजट था ख़ासतौर पे KPK का, जहाँ पे इनकी हुकूमत है PTI की, वहाँ पे जो बातें हमें पता चली कि जी खान साहब चाहते हैं कि जी बजट जो है वो मेरे कहने के बाद ही पास होगा, और उसके कुछ देर बाद ही बजट जो है वो पास हो गया। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी वो CM है वहाँ के, उनकी ज़ेर निगरानी जो भी जो मामला पैदा वो सबके लिए सरप्राइजिंग थे। वो आपके जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर है उनके लिए भी उस दिन सरप्राइजिंग थे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने तो ऑन वीडियो ये कह दिया, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि खान साहब को ज़ीरो कर दिया या माइनस कर दिया, उन्होंने कहा जी लगता है ये खान साहब को माइनस कर दिया, KP गवर्नमेंट है। ये बात जहन में रहे कि ये हमें पता है कि अलीमा खान जो हैं वो एक बनना चाह रही हैं द फेस ऑफ PTI माइनस खान साहब, माइनस से मुराद है जब तक वो जेल में, और अली मीन गंदापुर साहब जो हैं वो एक अपना फैक्शन लीड करते हैं इसके अंदर, और दोनों की आपस में टसल है और उनकी एक इंट्रा पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत वाज़ेह है। तो सर मखसूस नशिस्तें होगी एक तरफ आपकी, ये गंडापुर साहब और अलीमा खान की जो एक इंट्रा पार्टी मामला हैं वो अपनी तरफ हो गए। PTI का फ्यूचर क्या है, ये सारा कुछ सर कोशिश करते हैं ज़रा इसको हम अनपैक करें। अच्छा देखिए, बुनियादी बात तो वही है कि अदालत से जब भी कोई फ़ैसला आएगा वो जो है वो मुआशरती होगा। मतलब देखें, आप जितना मर्ज़ी कहें कि ये एक पॉलिटिकल बात है, मतलब या ये एक लेजिस्लेटिव बात है, मतलब अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला करे कि तलाक ऐसे हो सकती है और ऐसे नहीं हो सकती, तो इसका जो मतलब जो इसका नतीजा है वो तो मुआशरे पे ही निकलेगा ना। तो इसी तरह जब आज ये फ़ैसला हुआ है, इसको आप अगेन जिस तरह आपने कहा कि हम ठीक गलत के उस पर नहीं जाते, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो PTI को नहीं मिलेंगे। ये इवेंचुअली एक माशरती मसला है, ये सिर्फ एक खालिस्तान सहाफ़ती या पॉलिटिकल मसला नहीं है। क्योंकि आप अब देखें कि एक पीपल्स पार्टी की आप मिसाल ले लें, नून लीग को तो आप छोड़ ही दें, JUIF का तो आप छोड़ ही दें, पीपल्स पार्टी जिसकी वहाँ से सिर्फ एक सीट है उसको भी 2 रिज़र्व सीटें मिल रही हैं KP से। सो अब बुनियादी बात यह है कि क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और रास्ते हमारे पास क्या थे एज अ मुल्क नेशन, उनको ऐसा क्या करना चाहिए था। अब ये सारी वो बातें हैं कि मेरा तो ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें तो ख्याल ये है कि PTI को थोड़ा सा रूम दे देना चाहिए था। आज की तारीख़ की बात है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक क्लाइमेट की वजह से मसला आया, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, कई लोगों की जानें गईं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि जी PTI की पिछले कुछ 10 साल से 13 साल से हुकूमत है KP में। तो हालात कैसे बदले हैं, लोग वहाँ पे आज भी मौसम की वजह से जान से हाथ खो रहे हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही पॉलिटिकली, आपने क्यों आपको ज़रूरत क्या है कि उनको दीवार से लगाया जाए, जबकि वो अगर सामने आ भी जाएं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो कि डैमेजिंग हो आपकी पार्टी के लिए, आपकी हुकूमत के लिए। सो जब ऐसे हालात हों, अगेन
यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई बहुत जो है ना सेंसिबल और थर्ड पार्टी एडवाइजर्स नहीं होते जो उनको बताएं कि अब ये वो टाइम है कि पब्लिक की पल्स ये कह रही है और अब आप ऑपोजिशन को ब्रीदिंग स्पेस बेशक दे दें, फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।